finding electric field from potential. Before this we found potential from electric field, so we had an equation like this, that delta V is minus E delta L. ओके उसका अगर आप इंटीग्रल वर्जन देखोगे वो इस तरह से है, डेल्टा V इज माइनस E डॉट डी एल. ये सो यहाँ से आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब है इन सम सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल. इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इनवर्स प्रोसेस होते हैं. जैसे आपने सीखा है कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, माइनस कॉस. ठीक है, या उल्टा लेता हूँ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन. सो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस. सो ये इनवर्स प्रोसेसेस होते हैं. मतलब अगर कॉस का इंटीग्रल साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा. वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल का डेरिवेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. दिस विल बी द सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पॉइंट. यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी पार्ट आएगा कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है. सो अगर हम अपने पोटेंशियल का फंक्शन लेंगे v, अगर हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं x के साथ विद अ नेगेटिव साइन तो उसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिलता है. Similarly, the y component of electric field is partial derivative of potential with y, and electric field का z component होता है partial derivative of electric field with potential with z. partial derivative बहुत ही सिंपल है. इसका मतलब है partial कि अगर देखो पोटेंशियल जो होता है ना वो इन जनरल स्पेस में होता है. जैसे अगर आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, पोटेंशियल स्पेस के हर एक पॉइंट पे प्रेजेंट होगा. सो पोटेंशियल जो है इन जनरल इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एवरीथिंग. एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट. तो स्पेस के हर एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल इन जनरल एक्स का भी फंक्शन है, वाई का भी फंक्शन है, जेड का भी फंक्शन है. तो आप जब ये एक्सप्रेशन देखते हो व्हाट डज डाउ वी बाय डाउ एक्स मीन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इसका मतलब है आप पोटेंशियल का ना डेरिवेटिव एक्स के साथ ले रहे हो एंड यू हैव टू कंसिडर वाई एंड जेड एज कॉन्स्टेंट्स. सिमिलरली आप जब डाउ वी बाय डाउ वाई कर रहे हो देन यू हैव टू कंसिडर एक्स एंड जेड एज कांस्टेंट. एंड जब आप ये कर रहे हो तब आपको एक्स और वाई को कांस्टेंट पकड़ना है. तो इतना बोलने से अच्छा ना आप इसका एग्जांपल देखोगे ना, दैट इज मच क्लियरर. सो इसका ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. देखो सपोज आपका पोटेंशियल इज गिवन बाय 8x स्क्वायर. सो इट इज अ फंक्शन ऑफ x. द पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ x. सो हाउ डू वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दिस? यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो जाएगा माइनस डाउ v बाय डाउ x विच इज माइनस डाउ बाय डाउ x ऑफ 8x स्क्वायर विच इज माइनस 16x. सो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट क्या होगा, माइनस डाउ v बाय डाउ y. बट पोटेंशियल तो x पे डिपेंड करता है तो ये जीरो. सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट भी वैसे ही जीरो होगा. तो अगर आपसे कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्या है, आप बोलोगे माइनस 16x आई कैम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में बस x कंपोनेंट है. ठीक है, तो आप जब पोटेंशियल का डेरिवेटिव लेते हो ना एक तरह से तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है. इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, देन वी विल अगेन कम बैक टू दिस. देखो ये सबसे जनरल एग्जाम्पल है. पोटेंशियल जो है इट्स अ जनरल फंक्शन लाइक दिस. अब इसमें आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट चाहिए तो कैसे मिलेगा, इस पूरे फंक्शन को आपको x के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ये पूरा फंक्शन क्या है आपका, x स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड. बस एक बार देख लो, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है. देख के लंबा लग रहा है, इट्स वेरी सिंपल. देखो अब आप पहले टर्म पे आओ. इसका डेरिवेटिव जब आप लोगे, आप x के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है. यस, वेरी नाइस. तो y बाहर आ जाएगा और अंदर 2x हो जाएगा. वेरी नाइस. इसमें तो ये दोनों ही कांस्टेंट है तो ये पूरा डेरिवेटिव जीरो. यहाँ पे y और z कांस्टेंट है, y और z को बाहर ले लो तो ये कितना हो जाएगा 3yz इंटू 2x.
ठीक है, सिर्फ x को डिफ्रेंशिएट करना है, y और z को कांस्टेंट लेना है। अगर मैं ई वाई निकालूँ, अब ई वाई क्या होगा, माइनस डाउ बाय डाउ वाई एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई जेड क्यूब माइनस 3x² वाई जेड। अब आपको क्या करना है, x और z को कांस्टेंट की तरह पकड़ना है। माइनस साइन को बाहर लेता हूँ, देखो ये कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव क्या होता है, y का डेरिवेटिव 1, यस, तो ये बस x² बचेगा। अब अगेन y का डेरिवेटिव सिर्फ z क्यूब, और यहाँ पे परफेक्ट, वेरी सिंपल, दिस इज हाउ यू टेक पार्शियल डेरिवेटिव, अंडरस्टूड। एंड सिमिलरली वी कैन डू द सेम थिंग फॉर ई जेड एज वेल। ई जेड को अगर आप देखोगे, ई जेड में क्या करोगे आप, इसका डेरिवेटिव लोगे ये z के साथ, ये कांस्टेंट है 0, इसका क्या होगा y इंटू 3z² है ना, y इंटू 3z², z के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो, इसमें क्या होगा, z के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये हो जाएगा 3x²y, understood. This is how you find electric field in terms of potential by taking derivatives, okay.